महाभारत में अगर दो पात्र हैं जिन्हें बिना किसी गलती के सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा है तो वो हैं द्रौपदी और दूसरा कर्ण। द्रौपदी को एक ऐसे पति की चाहत थी जो बुद्धिमान और नैतिक मूल्यों वाला हो, मजबूत और सुगठित हो, एक अच्छा धनुर्धर हो, सुंदर और बुद्धिमान हो। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत में कर्ण ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें ये सभी गुण हैं। देवताओं ने द्रौपदी की इच्छा को पहले ही जान लिया था और ये सभी गुण एक ही व्यक्ति को दिए थे। साथ ही ये सभी गुण पांडवों में समान रूप से विभाजित किए गए हैं। नैतिक मूल्यों के लिए युधिष्ठिर, शारीरिक शक्ति के लिए भीम, धनुर्विद्या के लिए अर्जुन, सुंदर नकुल और सबसे बुद्धिमान सहदेव। कर्ण को समझना। कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, एकलव्य के बाद, और अर्जुन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य जानते थे कि कर्ण अर्जुन से कहीं बेहतर है, इसलिए वह उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। भीष्म जानते थे कि कर्ण अर्जुन से बेहतर है और इसलिए उसे शुरुआती दिनों में युद्ध में उतरने से रोकते हैं। यह भाग्य या नियति थी जिसने द्रौपदी और कर्ण को अलग कर दिया। वह उसके लिए पांचों से बेहतर एकमात्र पति होता, क्योंकि वह गुणों और वीरता के मामले में किसी भी पांडव जितना ही अच्छा था। लेकिन राजनीतिक और धर्म के दृष्टिकोण से उसे पांडवों के साथ विवाह करना होगा। यही योजना है। कर्ण अर्जुन को नकारता है, जिससे संतुलन बनता है। द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर से रोका। द्रौपदी ने स्वयं कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से रोका था, उसे सूत पुत्र कहा था। द्रौपदी का यह अपमान दरबार में उसके पतन का एक कारण था, जहां उसे सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया गया था, जिससे पांडवों का अपमान हुआ और युद्ध की फसल तैयार हुई। कर्ण एक कुतिया है। कई सालों बाद उसे कृष्ण से पता चला कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। इस पर द्रौपदी को यह कहते हुए पछतावा होता है। द्रौपदी की इच्छा। काश मैंने उनसे विवाह कर लिया होता। अगर मैंने उससे शादी की होती तो मुझे जुए में नहीं हारना पड़ता, सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाता और वेश्या नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें मेरे 5 पतियों के सभी गुण हैं। तो वह समाप्त हो गई। इसलिए उसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया जिसने उसे अपने भाइयों के साथ साझा किया, और जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी तब उसकी रक्षा करने में विफल रहा। सबक जहां श्रेय देना चाहिए वहां दें, क्योंकि कर्म आपको उचित समय पर अवश्य ही दंडित करेगा। कर्ण ने रोका चीरहरण। एक और किंवदंती है जिसके अनुसार कर्ण ने ही वासुकी द्वारा द्रौपदी के साथ किए जा रहे बलात्कार को रोका था। वासुकी को केवल सबसे बड़े कुंती पुत्र कर्ण द्वारा ही शांत किया जा सकता था। वह कर्ण से प्रेम करती थी। द्रौपदी ने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया है, लेकिन अफसोस अर्जुन इस बात से खुश नहीं था कि उसे अपने जीते हुए पुरस्कार को 4 भाइयों के साथ साझा करना होगा। दूसरी ओर अर्जुन ने सुभद्रा का पक्ष लिया। द्रौपदी भी यह जानती थी। यही वजह है कि वह अगले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण के लिए नरम कोना रखना शुरू कर देती है। राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से वह पांडवों के साथ थी, लेकिन राजनीतिक और धर्म के दृष्टिकोण से उसे पांडवों के साथ विवाह करना होगा। यही योजना है। कर्ण अर्जुन को नकारता है, जिससे संतुलन बनता है। कर्ण ने द्रौपदी को लौटा दिया। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ, दुर्योधन के साले, को मारने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जयद्रथ ने चक्रव्यूह के पहले द्वार पर अन्य सभी 4 पांडवों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण अर्जुन के बहादुर बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। कर्ण ने भीम को छोड़ दिया। चूंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि या तो वह जयद्रथ को मार देगा या वह अग्नि समाधि ले लेगा,
द्रोण ने यह योजना बनाई कि जब तक अर्जुन जयद्रथ से लड़ने में व्यस्त होगा तब तक वह युधिष्ठिर को पकड़ सकता है। भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और इसलिए दुर्योधन ने कर्ण से भीम को शामिल करने के लिए कहा ताकि द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ सकें। कर्ण ने भीम को चुनौती दी और बहादुरी से युद्ध किया। वह उसे पूरे दिन पकड़े रहा। भीम गदा में कर्ण से श्रेष्ठ है और कर्ण तीरंदाजी में भीम से श्रेष्ठ है। इसलिए दोनों एक तटस्थ हथियार भाला का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। दिन के अंत में कर्ण भीम को हराने में सफल हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब भीम हाथहीन हो जाता है। कर्ण ने द्रौपदी को क्यों छोड़ा? सभी विकल्प होने के बावजूद भीम को न मारने के दो कारण हैं। एक, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि वह भीम को मार देता है तो वह अर्जुन को नहीं मार सकता। 2, यदि कर्ण भीम को मार देता है तो वह द्रौपदी के उलझे हुए बालों के साथ अन्याय करेगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक कोई दुशासन के हृदय का रक्त लाकर उसके बालों को गीला नहीं करता तब तक वह अपने बाल कभी नहीं बांधेगी। भीम ने प्रतिज्ञा की है कि वह दुशासन को मार देगा और उसके हृदय का रक्त द्रौपदी के पास ले जाएगा। यदि वह इस युद्ध में भीम को मार देता है तो वह द्रौपदी के साथ अन्याय करेगा। कर्ण ने द्रौपदी को वासुकी से बचाया। इसके अलावा कर्ण ने पहले द्रौपदी को वासुकी से बचाया था और तब द्रौपदी ने यह कहते हुए उसके पैर छू लिए थे। द्रौपदी का कर्ण के प्रति प्रेम। हे अंगराज कर्ण, कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने आपको विवाह प्रतियोगिता में भाग लेने से अनुचित रूप से मना कर दिया था और आपको सूत पुत्र कहा था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आज आपने मेरे शील की रक्षा की है। श्री कृष्ण के बाद यह आप ही हैं जिन्होंने मेरे शील की रक्षा की है और इसलिए आप मेरे हृदय में एक ईश्वरीय स्तर पर पहुंच गए हैं। मैं पांचाली, पांडवों की पत्नी, द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन, 5 वीर पुत्रों की माँ, आपको अपने पतियों के बराबर सम्मान देती हूँ।